प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है। परिवार से 400 पार। जी हां, गौर से सुनिएगा, अब सच में यही कैंपेन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार वाला फॉर्मूला इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर्स ने ही उन्हें दिया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी विपक्षी मोर्चे को 3 मुद्दों पर घेर रही है। नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 परिवारवाद और नंबर 3 तुष्टीकरण। जो लोग बेल पर हैं वो नरेंद्र मोदी पर ईडी के जरिए खेल करने का आरोप लगा रहे हैं। जो लोग तुष्टीकरण का खेल करते हैं वो अब मुस्लिम मोह छोड़कर हिंदू हिंदू करने लगे हैं। और जो लोग, जो नेता, जो पार्टियां परिवारवादी हैं वो परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहती हैं। अब वो अपनी परिवारवादी सोच को जस्टिफाई करने के लिए मोदी के परिवार को टारगेट करने लगे हैं। मोदी विरोधियों ने अब एक ऐसा फुल स्टॉप फेंक दिया है, इससे मोदी की पार्टी अपने स्कोर को आसानी से 400 के पार ले जाएगी। 2024 के चुनाव की पिच कैसे टर्न हुई, इस टर्निंग पॉइंट को समझाने वाली रिपोर्ट देखिए। अब की बार 400 पार। मोदी को ये 400 कैसे आएंगे? ये 24 के सबसे बड़े इलेक्शन कैंपेन से आएंगे। मोदी का परिवार, ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। इस कैंपेन की स्क्रिप्ट खुद मोदी ने लिखी है। मोदी को इस स्क्रिप्ट का आइडिया मोदी विरोधियों ने ही दिया है। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की मौजूदगी में इंडी अलायंस की 105 सेकंड की एक ऐसी गलती जो 24 में बहुत भारी पड़ेगी। राहुल की होगी हार, लालू तेजस्वी की होगी हार, ममता, स्टालिन, केजरीवाल, उद्धव सबकी होगी हार। 24 में विरोधियों ने ही करा डाला मोदी को 400 पार। 24 में अब यही नारा ट्रेंड होगा। गांव-गांव, शहर-शहर मोदी परिवार वाला स्लोगन ही चलेगा। मोदी का परिवार, इन 3 शब्दों से ही प्रधानमंत्री होंगे 400 के पार। विरोधी रहें इसके लिए तैयार। मेरा भारत, मेरा परिवार। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। 30 सेकंड में 10 बार मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। नरेंद्र मोदी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? देश का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, प्रधानमंत्री ने इन शब्दों का जिक्र क्यों किया? हर देशवासी को मोदी के पल पल की खबर है। प्रधानमंत्री की इन बातों के पीछे विरोधियों की कौन सी हरकत है, कौन सा एंटी मोदी चैप्टर है? जवाब इन 5 लाइनों में है। 24 के चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के सबसे बड़े ब्लंडर, सबसे बड़े सेल्फ गोल में है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ? तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 24 के मार्च महीने में मोदी को टारगेट करते करते मोदी के परिवार तक पहुंचकर लालू यादव ने वही गलती कर दी जो गलती राहुल ने 2019 के मार्च में की थी। उस वक्त राहुल ने अपनी टाइमलाइन पर चौकीदार चोर है का नैरेटिव बिल्ड किया था। वो स्क्रीनशॉट आपके सामने है। कांग्रेस ने तब सूट बूट का चौकीदार वाला हैशटैग ट्रेंड कराया था। कांग्रेस के नेताओं ने चोर ही चौकीदार वाला टेक्स्ट घुमाया था। मगर तब मोदी ने इसके काउंटर में मैं भी चौकीदार का नारा बुलंद किया और सिर्फ इतना लिखा था कि हर भारतीय कह रहा है मैं भी चौकीदार। जानते हैं 5 साल पहले मैं भी चौकीदार कैंपेन का चुनाव पर कैसा असर हुआ।
मोदी ने जैसे ही अपने नाम के आगे मैं भी चौकीदार लगाया, वो एक ट्वीट 55,000 से ज्यादा बार रीट्वीट हुआ। करीब 1.5 लाख लोगों ने मोदी के इस ट्वीट को लाइक किया। करीब 20 लाख लोगों ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर चौकीदार टेक्स्ट लगा डाला और इसके बाद देखते ही देखते चंद घंटों के भीतर हैशटैग मैं भी चौकीदार पर 15 लाख से ज्यादा मेंशन हुए। चौकीदार फिर से हैशटैग पर 3 लाख मेंशन रिकॉर्ड किए गए। 1 मार्च 2019 से 18 अप्रैल 2019 तक यानी चुनाव के वक्त मोदी ने जितनी भी स्पीच दी उसमें हर 1000 शब्दों में से 6 शब्द और 10,000 शब्दों में 60 शब्द चौकीदार ही थे। 1 जनवरी 2019 से 28 अप्रैल 2019 तक का डेटा डिकोड करने पर पता चलता है कि बीजेपी ने मार्च 2019 के महीने में चौकीदार कैंपेन लॉन्च की और अप्रैल में ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यही रहा। उस वक्त हुई एक स्टडी में 54% लोगों की राय भी यही थी कि बीजेपी का मैं भी चौकीदार कैंपेन इंपैक्टफुल रहा, जबकि 65% लोगों का कहना था कि कांग्रेस का चौकीदार चोर है कैंपेन पूरी तरह फ्लॉप रहा। 5 साल के बाद बिल्कुल वही पैटर्न दिख रहा है। टॉप 2 ट्रेंडिंग हैशटैग देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि अब की बार मोदी का परिवार वाला कैंपेन ही एनडीए को 400 के पार ले जाएगा। बीजेपी के बड़े से बड़े मंत्री की टाइमलाइन पर चले जाइए। बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता ने मोदी का परिवार वाले टेक्स्ट को 24 का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। पोस्टर छप गए हैं, पर्चे बन गए हैं और इस बार भी बीजेपी के विनिंग स्लोगन के स्क्रिप्ट राइटर मोदी ही हैं। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने नेने नेने। विरोधी जो कुछ भी लिखते हैं, जहां से सोचते हैं, मोदी उससे एक कदम आगे ही रहते हैं। इंडी अलायंस को लगता है कि वो मोदी के परिवार को टारगेट करके 24 में वोट बटोर लेगा। लालू की पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो मोदी पर निजी हमले करके 24 में माहौल बना देंगे। लेकिन इस इकोसिस्टम को रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि मोदी 2019 ही नहीं 14 से भी पहले से विरोधियों के फेंके ऐसे बाउंसर्स पर तगड़ी स्ट्राइक कर चुके हैं, अपने फेवर में नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा। जानते हैं मोदी ने क्या किया? मोदी पूरे चुनाव को अपने ऊपर ले गए। मैं भी मोदी वाला कैंपेन लॉन्च किया और तब ये मोदी मास्क गुजरात के कोने कोने में बेहद पॉपुलर हुआ। 2012 में जीतेगा गुजरात नाम से कैंपेन लॉन्च की और कैंपेन चलाया कि अगर मोदी जीते तो वही अगले पीएम बनेंगे। नतीजा मोदी के हक में आया। 2014 में कांग्रेस ने चाय वाला का जिक्र करके मोदी को टारगेट किया तो मोदी ने चाय पर चर्चा शुरू कर दी। 2017 में गुजरात के चुनाव में हूंछू विकास कैंपेन चलाकर मोदी ने उसे भी अपने चेहरे के दम पर जीत लिया। 2019 में मैं भी चौकीदार कैंपेन का नतीजा पूरे देश ने देखा। यह कैंपेन मोदी का नहीं था, यह कैंपेन देश का था, वो भी जीरो प्रमोशन वाला। और अब 24 में प्रधानमंत्री ने मोदी का परिवार वाली जो लाइन दी है वो वायरल होनी शुरू हो चुकी है। सोमवार दोपहर से ही हर जगह, हर टाइमलाइन पर मोदी की यही स्क्रिप्ट घूम रही है और इसी में 400 पार की गारंटी है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने
2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए।